नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एडवांस मैथ्स की क्लास में स्वागत करता हूं मैं। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास नहीं देखी हो तो एक बार दोस्तों उस क्लास को आप लोग जरूर देख लें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कल वाली क्लासेस में हमने पूरे बेसिक कवर किए हुए हैं, तो वो क्लास आप जरूर देखें तभी इस पे आए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये फिगर बना हुआ है और इसके बारे में ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स आर ड्रॉन एट ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। एक वर्ग के प्रत्येक कोने पे क्या बने हुए हैं? 4 चतुर्थांश बने हुए हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। अब समझिएगा, मैं यहां बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि वो 4 क्वाड्रेंट्स कहां बने हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप लोग, ये तो हमारा हो गया स्क्वायर, वर्ग, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, ये लोग बोल रहे हैं 4 क्वाड्रेंट्स। एक तो ये हो गया चतुर्थांश, ठीक है। ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। और ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्हीं 4 क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ऐसा ही फिगर बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों हमसे पूछा है कि शेडेड रीजन का एरिया बताएं आप लोग। इसका एरिया बताना है हमें, इसका एरिया क्या होगा, जबकि हर साइड हमें कितने सेंटीमीटर की बताई गई है स्क्वायर की? 6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख बहुत अच्छा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत इतना ही हमें मजा आएगा इसको करने में, देखिए आप लोग। तो दोस्तों समझना आप लोग, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा एक सवाल है, अब आप लोग देखिएगा आगे। ये मैंने ड्रॉ किया इधर, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना, इसी का ही एक भाई इधर भी है। ये देखिए आप लोग, ये पूरा ब्लू कलर में कर रहा हूं मैं। ये दोनों भाई भाई लग रहे या नहीं लग रहे? दोनों एक जैसे हैं या नहीं है, बताओ। ऐसा समझ लो कि ये अगर सीधा पड़ा है तो ये उल्टा पड़ा हुआ है तो दोनों सेम, दोनों भाई भाई लग रहे हैं हमें, ठीक है। तो दोस्तों इसका एरिया और इसका एरिया सेम ही होगा, वो बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये केवल 2 भाई नहीं, और भी भाई मिलेंगे हमें। आप लोग यहां देखें, ये देखिए एक भाई ये पड़ा हुआ है यहां पे, ये भी इन्हीं के जैसा है। देखिए ये यहां से खुलना शुरू हुआ, यहां ओपन, ये देखिए ये यहां से खुलना शुरू हुआ और यहां ओपन हुआ। तो ये तीसरा भाई भी मिल गया हमें, एक भाई यहां मिला, एक भाई हमें यहां मिला और एक भाई हमें, 3 भाई हो गए हमारे पास। दोस्तों चौथा भाई कहां है, देख रहे हैं आप लोग? ये पड़ा हुआ चौथा भाई, ये यहां से खुलना चालू हुआ, धीरे 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 ये यहां तक आ गया। तो कितने भाई हो गए? ये 4 भाई हो गए, ठीक है। देख पा रहे हैं ना आप लोग? ये रहा एक भाई ब्लू कलर का, एक भाई ब्लू कलर का, ये रहा एक भाई, ये रहा ब्लैक कलर में, एक भाई ये रहा ब्लैक कलर में। ये सभी भाई एक जैसे हैं, सभी का एरिया सेम है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, हमसे इन्होंने पूछा था कि इसका एरिया बताओ, ये रेड रेड वाले पोर्शन का, देख पा रहे हैं आप लोग? इस रेड रेड वाले का एरिया बताओ, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर इस पूरे स्क्वायर में से अगर मैं चारों भाई को माइनस कर दूं, चारों भाई को मैं माइनस कर दूं, पूरे स्क्वायर में से चारों भाइयों को अगर मैं हटा दूं, तो ये वाला बचेगा या नहीं बचेगा, बताओ मुझे। पूरे स्क्वायर में से चारों भाइयों को हटा दूं, तो दोस्तों देखना, ये लीजिए, मान लीजिए ये पूरा का पूरा हमारा स्क्वायर है, ठीक है। ये पूरा हमारा स्क्वायर है और इसमें से अब मैं चारों के चारों भाइयों को हटा रहा हूं। कितने भाई है? 4 भाई है, तो मैं 4 टाइम्स कर दूं, ठीक है। किसी एक भाई को उठा लो, जैसे हमने इस भाई को उठा लिया, ठीक है, ये ब्लू वाला इधर वाला जो है। तो चलिए दोस्तों, ये भाई कुछ इस शेप वाला है, ठीक है, ये ब्लू कलर वाला। तो समझ पा रहे हैं आप लोग? ये वाला भाई मैंने यहां ले लिया और उसका कितने गुना कर दिया? 4 गुना। तो पूरे के पूरे स्क्वायर में से अगर मैं चारों भाइयों को डिलीट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो बीच वाला हिस्सा ही तो बचेगा। बीच वाला हिस्सा भी मैं बना लेता हूं, देखिए आप लोग, बीच वाला हिस्सा कुछ ऐसे शेप में बना हुआ है, ये ऐसा शेप में, ये रहा। तो दोस्तों कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, बस दिखने में बड़ा खतरनाक था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमें स्क्वायर का एरिया और इसका एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों,
वर्ग जो है स्क्वायर जो उसकी हर साइड 6 की है, तो दोस्तों इसका एरिया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स हमें इसके एरिया का करना पड़ेगा। अब दोस्तों मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये यहां वाले का एरिया कैसे निकलेगा। कल वाली क्लास याद है आप लोगों को, अच्छे से याद है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। चलिए तो दोस्तों कोई बात नहीं, अभी आराम से चलिए, है ना, एक बार में चीजें बिल्कुल दिमाग में घुस नहीं जाएगी। अभी 3-4 क्लासेस चलने दीजिए आराम से, आप लोग बस निश्चिंत होकर देखते चलिए, ठीक है। तो दोस्तों ये एरिया कैसे निकालेंगे तो मैं एक बार फिर से आज बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन हम यहां नहीं निकालेंगे, हम इसको साइड में बना लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों ये देखिए मैं यहीं बना लेता हूं, थोड़ा छोटा बना लेता हूं, ठीक है। ये एक लाइन यहां ले लेते हैं, एक लाइन ये यहां ले लेते हैं, ठीक है। और हमें दोस्तों किसका एरिया निकालना है, इसका एरिया, ये वाले भाई का हमें एरिया चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका एरिया कैसे निकलेगा आप लोग समझिएगा, हमने निकाला है कल वाली क्लास में, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए यहां से एक लाइन हम लोग यहां खींचते हैं, या नहीं, यहां से यहां भी खींचते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग मुझे बताओ कि यहां एंगल कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है या नहीं बनता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, और ये रेड लाइन और ये वाली ब्लैक लाइन, रेड लाइन और ब्लैक लाइन के बीच में एंगल कितना बनना है, 30 डिग्री बनता है या नहीं बनता है, बताओ मुझे। ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ये एरो लगा के मैंने बाहर कर दिया, ये वाला एंगल रेड लाइन, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का होता है, 90 में 60 माइनस करोगे तो इधर 30 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला, ये रेड ब्लैक को देखना ना, रेड और ये ब्लैक, रेड ब्लैक में से अगर मैं इतना इतना माइनस कर दूंगा, ये रेड ब्लैक पूरी जो आइसक्रीम बनी हुई है ना, पूरी की पूरी आइसक्रीम रेड ब्लैक वाली, इस पूरी आइसक्रीम में से मैं अगर इतना इतना माइनस कर दूंगा तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ मुझे। तो दोस्तों मैं यही कर रहा हूं, ठीक है। जिनको बातों से समझ में नहीं आया वो मैं यहां बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये रेड लाइन है, ये रही रेड लाइन, और रेड लाइन कनेक्ट है इस ब्लैक लाइन से, ये रही ब्लैक लाइन, और इन दोनों को कवर किया है इसे कर्व ने, ये कर्व ने कवर किया है, और इन दोनों के बीच एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, ये बन गया 30 डिग्री, ठीक है। और दोस्तों मुझे बताओ ये साइड 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ये 6, तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना, कल की क्लास में देखा है हमने, ये भी 6 होगा, और क्योंकि स्क्वायर की ये साइड 6 है तो ये भी 6 होगी, तो इसका मतलब ये भी 6 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 6 हो गया, ये भी 6, ये भी 6, थोड़े बड़े कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये जो आइसक्रीम बनी है ना, इसमें से मैं किसको माइनस करने वाला हूं, इतने इतने एरिया को माइनस करने वाला हूं, तो ये वाला एरिया हमारे सामने होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं हम लोग, जिसको समझ में आ रहा है वो वीडियो रोक के खुद ही कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर आगे का काम फिर हम देख लेंगे। चलिए तो दोस्तों इस आइसक्रीम में से मैं इतना इतना माइनस कर रहा हूं ताकि ये बच जाए हमारे पास। चलिए तो ये हिस्सा बना लूं मैं इक्वल्स टू में, ये बना लिया मैंने, ये ब्लू कलर वाला, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो ध्यान देना दोस्तों, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, ये सर्कल का ही पार्ट है ना, आपको पता है, और ये रेडियस है, ये सर्कल का सेंटर होता है। आपको मैं हर रोज बताता रहूंगा, ये याद दिलाता रहूंगा कि ऐसा एक सर्कल है, ये सर्कल का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान देना दोस्तों, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का सीधा सा मतलब ये रहा पाई, और आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर दोस्तों हो गया 36 मल्टीप्लाई। अब ये तो पूरे सर्कल का एरिया है, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं, ये 360 डिग्री में से केवल 30 डिग्री लेके बैठा हुआ है, तो 360 में से ये लिख दिया मैंने 30 डिग्री, ये इसका एरिया हो गया। माइनस, अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, आपको याद है इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया मैंने आपसे शुरू से ही मैं बोलता आया हूं कि ये एरिया बहुत ज्यादा यूज में होगा, तो मैंने आपको ये बोला था कि इस एरिया को याद रख लेना, जो भी चीज बहुत ज्यादा यूज में होती है। मैंने इसका प्रूफ भी दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यही करवाया है आपको, है ना, कल वाली क्लास में। तो दोस्तों इसका एरिया जो होता है वो होता है ए स्क्वायर, अच्छा यहां दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं इधर कर लेता हूं। इसका जो एरिया होता है वो दोस्तों क्या होता है, ए स्क्वायर π/6 माइनस √3/4, यही होता है ना इसका एरिया। ये छोटी सी
पत्ती का जो एरिया है ये होता है ए स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस रूट 3/4। मैं आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले फॉर्मूले में है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर की साइड, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। उसके बाद ब्रैकेट में है पाई बाई 6 माइनस रूट 3/4, ठीक है। इक्वल्स टू में ये पत्ती, ये पूरी पत्ती का एरिया आ रहा है, इसी का एरिया, ठीक है। अब दोस्तों इसको थोड़ा शॉर्ट कर ले हम लोग। 36 से ये 36 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहां 3 पाई हो जाएंगे, माइनस इस 36 को अंदर ले लो, माइनस माइनस इधर भी, ये 36 अंदर आएगा, 4 से 9 बार में कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9√3। तो दोस्तों फाइनली 3 पाई में से 6 पाई जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा देखिए, एक तो 9√3 बचा हमारे पास, और 6 पाई में से 3 पाई गए तो माइनस के 3 पाई ये बच जाएंगे। तो ये आ गया हमारा एरिया, ये वाला, ये पत्ती का एरिया, ठीक है। जो हमें वहां रिक्वायरमेंट थी उसका एरिया निकाल दिया हमने, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बहुत आराम से हम इसी प्रकार से करते रहेंगे। चलिए, तो मैं ये एरिया यहां फिट कर देता हूं। ये वाली पत्ती का एरिया हमने निकाल लिया, ये मैं यहां फिट कर रहा हूं, 9√3 माइनस 3 पाई, ठीक है दोस्तों, 9√3 माइनस 3 पाई। तो ये पूरा सोल्व करने पे इसका एरिया आ जाएगा ना सेंटर वाले का, ठीक है। 36 माइनस 4 9 जा 36√3 प्लस ये अंदर जा रहा है 4 है ना, प्लस 12 पाई। तो दोस्तों फाइनली देख रहे हैं आप, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 12 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा। जिस प्रकार के ऑप्शन होंगे ऐसा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर 12 एंड ब्रैकेट में 3 माइनस 3√2 प्लस पाई, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लें आप लोग, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं इतने, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके नोट कर लें आप लोग। चलिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए ये फिगर बना लेते हैं हम लोग। और दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABCD एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूज में आएगा, है ना, मेंसुरेशन में। तो दोस्तों एक वर्ग है ABCD नाम का, ठीक है। या तो नाम रख दो या नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ऐसी एक पत्ती बनी हुई है, ठीक है। दोस्तों ये पत्ती बनते से ही, ये जैसे ये कर्व बना ना, इससे समझ जाना कि ये क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहां 90 डिग्री ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ऐसा कर्व जब भी बना तो ये क्वाड्रेंट हो गया हमारा, ठीक है। अब दोस्तों मेरी बात सुनना, इन्होंने हमसे पूछा है कि इसका एरिया बताओ पत्ती का, यही पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो दोस्तों समझना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस पत्ती के बिल्कुल बीच में से एक लाइन खींच देंगे, इस पत्ती के बिल्कुल बीच में से, बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। मतलब पत्ती के हमने 2 बराबर हिस्से कर दिए, ठीक है। देखिए आप लोग, बड़े मजेदार हिस्से होंगे ये एक पत्ती तो इधर बन गई, आधी पत्ती इधर हो गई, और दोस्तों आधी पत्ती इधर हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, आधी पत्ती ये हो गई, ठीक है। तो दोस्तों हमें ये पूरी पत्ती का एरिया बताना है। अब मैंने ये बीच में लाइन क्यों खींची है देखिएगा आप लोग, समझिएगा दोस्तों ये हमारा, ध्यान देना मेरी उंगली कहां चल रही है, समझ रहे हैं आप लोग, ये ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये हमारा क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, मतलब सर्कल का 1/4 है, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेंट है पूरा का पूरा। दोस्तों इस पूरे में से ध्यान देना, मैं कुछ माइनस करने जा रहा हूं। इस पूरे में से अगर मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूं, ये रेड वाली लाइन वाला जो ट्रायंगल है ये माइनस कर दूं, तो ये आधी पत्ती बचेगी या नहीं बचेगी, ऊपर वाली। फिर से ये हमारा देखिए आप लोग, ये क्वाड्रेंट है, ये ब्लैक ब्लैक लाइन, मेरी उंगली पे फोकस कीजिए, मेरी उंगली बहुत सही जगह चल रही है, ये ब्लैक ब्लैक लाइन। अगर इस पूरे में से अगर मैं ये ट्रायंगल वाला हिस्सा माइनस कर दूं, ये रेड लाइन के नीचे नीचे वाला एरिया माइनस कर दूं, तो ये आधी पत्ती बचेगी या नहीं बचेगी, बताओ आप लोग, बचेगी ना आधी पत्ती। चलिए जिनको बातों से समझ में नहीं आया उनको करके समझ में आ जाएगा, मैं बताता हूं मैं एक्चुअल में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्वाड्रेंट है एक हमारा,
ये वाला हिस्सा, ये क्वाड्रेंट था ना हमारा, ये जो क्वाड्रेंट है ये मैंने यहां बनाया, इसमें से मैं क्या माइनस करने का बोल रहा हूं आपको, ये वाला ट्रायंगल, इतना इतना ट्रायंगल, ठीक है। चलिए ये ट्रायंगल बना लेता हूं, ये ट्रायंगल रेड लाइन से यहां पे बना हुआ है, ठीक है, और इधर ये ब्लैक लाइन से कवर हुआ है, ये ऐसा ट्रायंगल, ठीक है। इसको थोड़ा और इधर एक्सपांड कर लेते हैं, 1 मिनट। कुछ इस प्रकार का ये ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों। तो समझिएगा मैंने क्या करा, इसमें से ये रहा, इसको ये रहा, माइनस कर दिया। तो दोस्तों इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये आधी पत्ती बचेगी या नहीं बचेगी, तो मैं रिजल्ट इक्वल्स टू में लिख लेता हूं कि हमारे पास आधी पत्ती बचेगी, ये और ये ब्लैक लाइन, ठीक है, और ये आधी पत्ती, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया आपको। अगर आधी पत्ती आ गई तो उसको डबल करके पूरी पत्ती निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी है और हमें वो भी ध्यान में रख के चलना है, तो मैं शॉर्टकट अभी आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप पूरा डिटेल देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप क्वेश्चन में देखे होंगे तो आपको हर एक साइड कितने की दी थी, 14 सेंटीमीटर की दी थी। आप लोग देखे थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहां से अभी हट गया होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, हर एक साइड 14 सेंटीमीटर की दी थी आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां से यहां 14, इसका मतलब ये भी 14 हो गया, ये 14 हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना है, और ये कौन है, तो ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4, पहली क्लास में देखा है हमने अच्छे से, 1/4। तो दोस्तों इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो समझ रहे हैं आप लोग, मतलब क्वाड्रेंट मतलब मैं आपको एक बार और बता देता हूं, ये सर्कल का हिस्सा है, एक सर्कल के बराबर 4 हिस्से करेंगे तो उनमें से एक हिस्सा ये बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो देखिए आप लोग आगे, तो दोस्तों सर्कल का एरिया होता है πr²। अच्छा, अगर आपने इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखे हैं तो ऑप्शन पाई के फॉर्म में नहीं है, तो πr² की जगह में, पाई की जगह में 22/7 डाल दूं, 22/7, पाई का ही वैल्यू होता है। r², r मतलब 14 × 14, रेडियस 14 है इसकी। देखे ना, ये एक सर्कल ड्रॉ होगा तो ये सेंटर होगा और ये रेडियस कितनी होगी, 14। अब दोस्तों देखिए, ये पूरे सर्कल का एरिया हो गया πr², लेकिन हमें पूरे सर्कल का नहीं, हमें पूरे सर्कल का चाहिए 1/4 पार्ट, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, 1/4 थे। इतना दोस्तों सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं क्या माइनस कर रहा हूं, समझिएगा। इस ट्रायंगल को माइनस करना है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल मतलब यहाँ स्क्वायर, यहाँ 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, और ये 14/14 का है, ये 14 और 14 है या नहीं है, बताओ मुझे, ठीक है। तो दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बराबर में ये पत्ती आ जाएगी हमारे पास। चलिए, तो दोस्तों इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, 4 से ये 2 करके कट जाएंगे दोनों, 7 टाइम्स में, 7 से 7 गया, 22 × 7 करेंगे तो 154, 2 से 14 7 टाइम्स में गया, 14 × 7 दोस्तों होता है 98, इक्वल्स टू में वो आंसर आ जाएगा हमारा, आधी पत्ती आ जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, पूरी पत्ती नहीं आएगी, आधी। दोस्तों 154 में से अगर मैं 98 माइनस कर दूं तो कितना आएगा हमारे पास, 96। तो दोस्तों मुझे 96 नहीं, सॉरी, ये आएगा हमारे पास 56। तो दोस्तों ये आधी पत्ती आ गई हमारे पास। अब दोस्तों अगर आधी पत्ती अगर 56 की है तो ये पूरी पत्ती, ये पूरी की पूरी पत्ती, ठीक है, ये पूरी पत्ती 56 का डबल कर दूं मैं, 56 का डबल, तो 56 का डबल कितना हो जाएगा, 112। तो हमारा आंसर हो गया 112, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैंने बोला था, इसका एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। तो दोस्तों शॉर्टकट ये है, अच्छा इसको पोस्ट करके पहले आप नोट कर ले, हमें पहले डिटेल भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूं आपको। शॉर्टकट ये है कि अगर आप स्क्वायर की हर एक साइड स्मॉल ए मान के चल रहे हो, ठीक है, स्मॉल ए मान के चल रहे हो, तो ये जो पूरी पत्ती है ना, इसका एरिया हो जाएगा इसी प्रोसीजर से, जहां जहां 14 है वहां वहां ए रखोगे ना आप, जहां जहां 14 है वहां वहां ए रख के चलोगे, तो इस पत्ती का फाइनल रिजल्ट आएगा 4/7 a²। पत्ती का सीधे सीधे एरिया का फॉर्मूला है 4/7 a²। इसे याद रखना जरूरी है, बहुत जगह यूज में आएगा, इसलिए हम याद रखेंगे, ठीक है। और ये आया कैसे, तो ये इसी प्रोसीजर से, जहां जहां 14 है वहां ए रख के देख लो, ये आ जाएगा 4/7 a²।
तो दोस्तों अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना पत्ती वाले का, तो हम तुरंत इसको याद रख लेंगे 4/7 ए स्क्वायर। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे अभी हमें ए की वैल्यू 14 दी गई थी ना इस क्वेश्चन में, तो 14 डालने पे 112 आंसर आना चाहिए हमारा। हम 112 आंसर लेके आए। चलिए देखते हैं हम लोग। 4/7 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आप लोग, 7 से 14 कितनी बार में गया? 2 बार में गया। और ये 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। और 14 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो कितना हो जाएगा? 112। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को पोस्ट करके और जो है वो नोट डाउन कर लें। मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, इधर वाला भी कर लें आप लोग। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ा। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है तो मैंने यहां शीट ले ली है मेरे सामने, यही क्वेश्चन शीट में। ठीक है, क्योंकि मैं वहां देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप लोग क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल आर ड्रॉन इनसाइड अ बिग स्क्वायर। एक बड़े वर्ग के अंदर 4 क्या बनाए गए? समान अर्धवृत्त बनाए गए हैं। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। वर्ग के प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ 4 लीफ। चारों पत्तियों का क्षेत्रफल बताएं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ये ड्रॉ कर लेता हूं। ये ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसके अंदर 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स हैं, जिसे हिंदी में 4 समान अर्धवृत्त बोला गया है। ठीक है, मतलब एक जैसी रेडियस वाले। और वो किस प्रकार बने हुए हैं तो देखिए आप लोग, ये एक ऐसे बना हुआ है, एक आप इधर से ले लीजिए कैसे बना हुआ है, एक ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है। और एक ये यहां से ऐसे बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे बने हुए हैं ये। और हर एक साइड इनकी हमें कितनी बताई जा रही है? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा का पूरा, चलो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं अभी कि हर एक भुजा, हर एक साइड हमें कितने की बताई जा रही है? 14 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो दोस्तों हमें निकालना इन पत्तियों का क्षेत्रफल। चारों पत्तियों का क्षेत्रफल क्या होगा? एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, और दोस्तों एक ये रही। ठीक है। इन चारों पत्तियों का हमें क्षेत्रफल कैसे भी निकाल के देना है इनको। ठीक है। अब दोस्तों समझना आप लोग। ठीक है, बड़ी आसानी से आ जाएगा। ये ब्लैक लाइन को देखिए, ये आधा सर्कल है, आधा है या नहीं? ये आधा सर्कल। ठीक है। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूं, इसको कंप्लीट कर लेता हूं, आधा नीचे भी बना देता हूं। ठीक है। ये बिल्कुल बीच वाली लाइन है, ये डायामीटर है, सर्कल का व्यास है ये। ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, इस सर्कल का सेंटर इसी लाइन पे होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल वाली लाइन थी। ठीक है। अब दोस्तों समझिएगा आप लोग, हमें पूरी की पूरी साइड कितने की? 14 सेंटीमीटर की दी है। पूरी साइड कितने की दी गई है? 14 सेंटीमीटर की। तो मुझे ये बताओ, अब मैं ये सर्कल साफ कर रहा हूं, ये सेंटर है, यहां से लेके यहां तक 7 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर ये पूरी की पूरी 14 है और ये सेंटर था सर्कल का, तो ये 7 और 7 इधर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये समझ में आया होगा आप लोग। अब दोस्तों इसे देखिए, ये सेंटर है, एक लाइन में यहां से यहां भी कनेक्ट कर, अच्छा ब्लू से कनेक्ट कर देते हैं, एक लाइन में यहां से यहां भी कनेक्ट कर देता हूं। ये देखिए दिख रही है आपको ये लाइन? ये लाइन मैंने यहां तक कनेक्ट कर दी है ना, बिल्कुल बीचों बीच जी, जहां सब लोग मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर इसको भी ठीक से देख रहे हो आप, ठीक है, मैं फिर से सर्कल कंप्लीट करके आपको बताता हूं। ये सेंटर था, तो सेंटर से ये भी सर्कल तक गई है, इस सर्कल तक ही गई है ना ये भी लाइन, तो ये भी तो रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई ये भी। तो दोस्तों इसकी भी लेंथ कितनी होगी? 7 होगी, इस ब्लू लाइन की लेंथ भी। तो ये भी मैंने 7 लिख लिया। ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसी प्रकार से आप इधर आइए, ये भी एक अर्धवृत्त है, आधा सर्कल है ये भी एक, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लूं इधर लाके।
ये मैंने कर लिया कंप्लीट। सेम इसका सेंटर भी यहां कहीं बीच में होगा, ठीक है, जैसे इसका सेंटर यहां था, इसका सेंटर यहां होगा। अब दोस्तों सेम पूरी लाइन ये 14 की है, हर एक साइड 14 की है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहां से यहां मिलाओगे तो इस सर्कल की ये भी सेंटर से लेके यहां तक ये भी रेडियस है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों देखना हमारा आंसर आ चुका है, अगर आप ठीक से पहचान पाए तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। दोस्तों इस वाले एरिया को मैं बाहर कर रहा हूं, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, और ये पूरा स्क्वायर था तो यहां पे 90, ये वाला कोना 90 का होगा, समझ रहे ना, ये पूरा स्क्वायर था, वर्ग था, ये 90। अब दोस्तों ध्यान देना, जब भी ऐसा होता है सभी साइड बराबर और एक एंगल 90 मिला हमें, इसका मतलब वो स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। दोस्तों याद रखना, सभी साइड जब भी बराबर होती है तो दो संभावनाएं होती है, या तो वो स्क्वायर बनेगा या वो रोम्बस बनेगा, मतलब या तो वर्ग बनेगा या समचतुर्भुज बनेगा। अच्छा, कुछ लोग इनके नाम ही नहीं जानते होंगे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग सीधे वर्ग समझ लें, जब हम रोम्बस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये या तो वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज, यानी या तो ये स्क्वायर या फिर ये रोम्बस हो सकता है। ये रोम्बस क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों रोम्बस में कभी 90 डिग्री नहीं होगा। रोम्बस अगर 90 डिग्री एक भी एंगल होगा तो वो फिर स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक एंगल जैसे ही 90 मिला हमें, मतलब सारे एंगल 90 है, मतलब ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान देना, इस स्क्वायर के अंदर एक पत्ती बनी हुई है, ये बनी हुई एक पत्ती, और इस पत्ती का एरिया हमें निकालना है। ये तो एक ही पत्ती है, हमें इसे 4 पत्ती का एरिया निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो इस पत्ती का एरिया निकाल दो, पत्ती का एरिया। दोस्तों हमने अभी अभी पत्ती का एरिया पढ़ा था ना, क्या होता है, 4/7 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर की साइड, तो ये 4/7 और ए स्क्वायर 28 हो गया दोस्तों, एक पत्ती का एरिया 28। अब दोस्तों आप लोग ये पत्ती देख रहे हैं, ये सब सिमिलर पत्ती है, एक जैसी पत्ती है, मतलब आप यहां भी सेंटर बनाओगे, यहां लाओगे तो ये भी 7, ये भी 7 हो जाएगा, यहां भी सेम स्क्वायर बना, सेम पत्ती, यहां भी लाओगे ये भी 7, ये भी 7, सेम स्क्वायर सेम पत्ती, ये भी 7, ये भी 7, सभी सेम है। तो क्यों ना ये जो पत्ती निकाली है इसी का 4 गुना कर दे, तो चारों पत्तियां आ जाएंगी हमारे सामने, ठीक है। तो ये 4 पत्ती निकाल लेते हैं हम, ये एक पत्ती 28 की थी, तो 4 पत्ती 28 का 4 गुना, यानी दोस्तों कितना हो गया, 112, 112, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए आप लोग, इन द गिवन, अच्छा मैं बता दूं ये एसएससी सीजीएल टियर 2 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्या लिखा है इसमें, इन द गिवन फिगर 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इन क्वाड्रेंट। एक चतुर्थांश में 4 समान अर्धवृत्त बनाए गए हैं। अब दोस्तों ध्यान देना, इसको मैं बनाते हुए आपको बहुत शानदार समझाते हुए चलता हूं, देखिए आप लोग। सबसे पहले तो बोल रहा है एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट समझ गए आप लोग, चतुर्थांश, ठीक है। 4 हिस्से में से एक हिस्सा ये सर्कल का। अब वो बोल रहा है कि इसके अंदर 4 अर्धवृत्त बने हुए हैं, 4 सेमी सर्कल, आइडेंटिकल मतलब समान, एक जैसे, जिनकी रेडियस एक जैसी हो। तो दोस्तों ध्यान देना, ये तो मैंने पहला बना दिया और ये मैंने दूसरा बना दिया। ये 2 सेमी सर्कल आधे आधे सर्कल हो गए, देख पा रहे हैं आप लोग, ये हो गए हमारे आधे आधे सर्कल, सेमी सर्कल्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा पतला कर लें, और 2 इधर है, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें इन्होंने एरिया कौन सा पूछा है, अच्छा इसको रेड से कर लेते हैं। हमें इन्होंने एरिया पूछा है ये वाला, भैया ये वाला एरिया निकाल के दीजिए आप, क्या होगा।
ठीक है। और दोस्तों इन्होंने कुछ नाम दिए हुए हैं, इसका नाम x है, इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c और इसका नाम d, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो एक्स ए इक्वल्स टू हमें कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, 7 दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों इसका मतलब सीधा सा है कि अगर x से लेके ए तक 7 है, ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, और वो बोला था कि आइडेंटिकल सेमी सर्कल है, समान अर्धवृत्त है, मतलब ये वाला सर्कल का व्यास अगर 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 ही होगा। सब एक जैसे हैं, ये भी कितना होगा, 7 होगा, ये भी कितना होगा, 7 होगा, सभी एक जैसे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, मेरी बात समझिएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी एक एरिया ऐसे एरिया मिलके एक पत्ती बनी थी पिछले क्वेश्चन में भी, ठीक है। अब दोस्तों समझना आप लोग, ये सेमी सर्कल है हमारा, सेमी सर्कल। अच्छा इस सेमी सर्कल को मैं ना थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए ये सर्कल आ रहा है, चला चला, ये मैंने कर लिया इसको कंप्लीट, ये ऐसे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, पिछले क्वेश्चन जैसा, समझिएगा आप लोग, है ना, पिछले क्वेश्चन जैसा। तो दोस्तों इसका सेंटर यहीं पे पड़ा है, ये डायामीटर है क्योंकि ये व्यास है हमारा, ठीक है, तो इसका सेंटर यहीं पे पड़ा हुआ है। अब वही बात ध्यान देना आप लोग, अब मैं ये सर्कल का सफाया कर रहा हूं फिर से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों x से लेके a तक 7, ये डायामीटर है और ये सेंटर है सर्कल का, तो ये रेडियस हो जाएगी 7/2। यहां से भी ये सेंटर से यहां तक ये भी रेडियस हो जाएगी 7/2। इधर भी ये अर्धवृत्त है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, तो ये भी एक सर्कल हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहां सेंटर ले, सेम पिछला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूं मैं पिछले क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये भी कितना होगा, 7/2, और यहां से यहां डालोगे ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी कितना होगा, 7/2, ठीक है। क्योंकि ये सेंटर है तो यहां तक तो रेडियस होगी होगी, समझे दोस्तों आप लोग इतना, ठीक है। सेम जो पिछला क्वेश्चन था उसी जैसा मैंने कर दिया यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए आप लोग आगे, ठीक है, मुझे एक बात बताइए, हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला आ गया, ये वाला एरिया बहुत आसान है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे समझिएगा। अगर मैं ऐसा सोचूं कि इस पूरे में से मैं क्या क्या माइनस करूं कि ये वाला आ जाए जो हमें निकालना है, पूरे में से ये मैंने पूरा बना लिया इधर, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा पूरा बन गया इधर। अच्छा इसके नाम क्या क्या है, ये वाला कॉर्नर पे x है, इस वाले कॉर्नर पे b है और इस वाले कॉर्नर पे d है, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें से मैं क्या क्या माइनस कर दूं कि मेरे पास ये शेडेड रीजन आ जाए। तो इस पूरे में से हमें एक तो ये माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा और ये माइनस करना पड़ेगा, ये सारे हटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ये शेडेड रीजन, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, वर्ग जैसे पहले बना था, ये एक स्क्वायर है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर माइनस कर देते हैं, ये भी पूरा ब्लैंक है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले तो ये स्क्वायर उड़ा दिया हमने, ठीक है। ध्यान देना इस पूरे में से स्क्वायर तो गया। अब ध्यान देना, अब आप स्क्वायर को भूल जाओ, ठीक है, अब आपके पास स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर को भूल जाओ आप लोग। अब आपके पास और क्या क्या माइनस करना है, एक ब्लैंक हिस्सा ये रहा, आधा सर्कल। अच्छा आधा सर्कल ये रहा, आधा और आधा पूरा सर्कल हो गया। चलो एक सर्कल भी माइनस करना है हमें, ब्रैकेट लगा के माइनस करते चल रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों ध्यान देना, ये स्क्वायर भी माइनस कर दिया हमने और ये वाला आधा सर्कल और ये वाला आधा सर्कल भी माइनस कर दिया हमने। अब देखिए इस पोर्शन को आप लोग क्या बोलोगे, आधे से आधा है या नहीं, ये वाला जो पोर्शन है आधे से आधा, आधा अगर हम इसको बोलते हैं तो ये आधे से आधा हुआ। अब दोस्तों देखिए ये आधे से आधा और ये वाला भी बचा है आधे से आधा, ये दोनों हिस्से बचे हैं हमारे पास। आधे से आधा और आधे से आधा मिलके आधा बन गया या नहीं बन गया, आधे से आधा दोनों को मिलाओगे तो आधा बन गया। तो आधा सर्कल और माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है दोस्तों। तो आधा, अच्छा वो कॉर्नर कवर हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। अच्छा हो रहा है कवर, देख पा रहे हैं आप लोग। इसको मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूं, ये एक सर्कल प्लस आधा सर्कल, ठीक है। तो दोस्तों समझिएगा आप लोग, ये माइनस क्या क्या किया समझ में आया। सबसे पहले स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर माइनस किया, ठीक है, एक बार और बता रहा हूं मैं, ये स्क्वायर माइनस कर दिया। उसके बाद आधा सर्कल, एक सर्कल हो गया, दोनों को मिला के एक सर्कल भी माइनस कर दिया। उसके बाद आधे से आधा मिलके आधा हो गया, ठीक है, तो वो भी माइनस कर दिया हमने। तो ये सब माइनस होने के बाद ये शेडेड रीजन ही तो बचेगा हमारे पास, बताओ आप लोग, समझ आया आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। थोड़े समय बाद बहुत मजा आएगा इन चीजों में, ठीक है।
तो आप लोग कंटिन्यूसली बस पढ़ते जाइए, शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन थोड़े समय बाद आप लोग इन चीजों को इंजॉय करेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ध्यान देना, ये हमारा क्वाड्रेंट था, इसके एरिया में से इन तीनों का एरिया हमें माइनस करना है। समझना आप लोग, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकाला जाएगा, एक्स से लेके बी तक 7 और 7 कितना है हमारे पास, 14 है, 14 है। ऐसे ही एक्स से लेके डी तक भी हमारे पास 14 होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखे होंगे तो ऑप्शन में कहीं भी पाई नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हम पाई की वैल्यू यहां 22/7 डालेंगे क्योंकि ऑप्शन पाई के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 14 है। ऐसे सर्कल पूरा कवर होगा तो ये रेडियस ही बनेगी ना 14। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, ये पूरा सर्कल हो गया, लेकिन हमें पूरा नहीं, इस पूरे का कितना चाहिए, 1/4, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है बस, तो 1/4। अब दोस्तों आगे देखिए आप लोग, माइनस स्क्वायर। दोस्तों अगर स्क्वायर देख रहे हो ना आप लोग, तो 7/2 और 7/2 का है, ये जो स्क्वायर था, ये वर्ग जो था, ये देखिए ये 7/2, ये 7/2, ये 7/2, ये 7/2, ठीक है। तो दोस्तों स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, साइड इंटू साइड, इसका और इसका गुणा कर दो, भुजा और भुजा का, 49/4 प्लस। अब दोस्तों देखिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, सर्कल का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। अब सुनिए दोस्तों, कहीं भी आप लोग देख लीजिए सर्कल को, सर्कल का ये डायामीटर पूरा 7 का है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 7/2 ही होगी रेडियस, होगी या नहीं होगी रेडियस 7/2। ये पूरा का पूरा सर्कल बना लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसका डायामीटर पूरा 7 का है, ये एबी के लेंथ 7, तो ये 7/2 होगा। अच्छा इसमें देख लो आप लोग, इसमें ये रेडियस 7/2 थी या नहीं थी, सभी सर्कल की रेडियस 7/2 ही होगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस सर्कल की रेडियस कितनी है हमारे पास, 7/2 है, ठीक है। अब समझिएगा दोस्तों, इस सर्कल का एरिया देख लो मैं कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों ये तो एक सर्कल का हो गया, लेकिन हम एक काम करते हैं, दोनों को एक ही जगह मर्ज कर देते हैं। एक और आधा कितना, 1.5 सर्कल है। दोस्तों मेरी बात अच्छे से समझना, 1.5 सर्कल है, 1.5 सर्कल यानी ये 1.5 मतलब इसको 3/2 लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा दोस्तों समझिएगा, अगर ये भी पूरा सर्कल होता, ये भी पूरा सर्कल होता, तो ये एक सर्कल का एरिया है हमारे पास। अगर 2 सर्कल होते तो हम इसको डबल कर देते, करते या नहीं डबल, बताओ आप लोग। अगर ये 2 सर्कल होते तो हम डबल कर देते, लेकिन ये 2 सर्कल नहीं, ये 1.5 सर्कल है। 1.5 सर्कल मतलब 3/2 सर्कल है, तो मैं डबल नहीं करूंगा, मैं कितना करूंगा, इसके आगे 3/2 कर लेता हूं, तो ये दोनों आ गए इसके अंदर, एक सर्कल, आधा सर्कल, 1.5 सर्कल, ठीक है। चलिए हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए आप 4 से 2 करके ये दोनों कट जाएंगे, 7 टाइम्स में, एक 7 से एक 7 गया, 22 मल्टीप्लाई 7 154 माइनस 49/4 प्लस दोस्तों 2 से ये 22 11 टाइम्स में गया, 7 से 7 भी गया, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 जब हम करेंगे, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 231 और नीचे 2 2 जा 4, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आप लोग, अच्छा इसको मैं साफ कर देता हूं 1.5 वाले मामले को, 154 माइनस बेस सेम है 49 एंड 231 280/4। अब मैं इसको इधर ले लेता हूं दोस्तों, 154 माइनस 4 से जब यहां डिवाइड करेंगे तो 70, 154 में से 70 जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा हमारे पास 84। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों फाइनली समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये 2 क्लास से अगर आप लड़ लिए ना, 2 या 3-4 क्लास से, तो फिर आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत हमेशा बस शुरुआत में होती है, कोई भी काम शुरू करोगे दुनिया का तो शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन ये दिक्कत धीरे धीरे आसान हो जाएगी। मैं आपको चीजों से जोड़ते हुए चलूंगा बार बार, तो बहुत मजा आएगा थोड़े समय बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये पोस्ट करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। मैं अगले क्वेश्चन पे मैं ये साफ कर देता हूं अगले क्वेश्चन के लिए।
चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों इसमें एबीसीडी एक स्क्वायर बताया जा रहा है, वर्ग, ठीक है। चलिए मैं यहां बना देता हूं, आपको साथ ही साथ समझाते हुए चलता हूं, देखिए आप लोग। तो दोस्तों समझना आप लोग, ए बी सी और ये डी, ये एक स्क्वायर है हमारे पास, वर्ग है, ठीक है। अब इसमें क्या दो सेमी सर्कल बने हुए हैं, ये लोग बता रहे हैं दो अर्धवृत्त बने हुए हैं। एक तो ये बन गया हमारे पास सेमी सर्कल, और एक इधर से बना हुआ है, ये बन गया, ठीक है। ये दो सेमी सर्कल बन गए, ठीक है। और ये एडी और एबी वो बता रहे हैं इनके डायामीटर है, व्यास है, ठीक है। वो तो होंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे इन्होंने कौन सा एरिया पूछा है, देख रहे हैं आप लोग। एक तो ये वाला एरिया और एक ये पत्ती वाला एरिया, कि ये दोनों एरिया बताओ क्या होंगे, ठीक है। जबकि हमें स्क्वायर की हर एक साइड कितनी दी है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो 14, ये भी 14, ये भी 14, हर एक साइड हमें कितने की दी गई है, 14 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये पहला क्वेश्चन आया जिसका एक एरिया उस साइड है, एक एरिया इस साइड है। समझना, पॉइंट आउट करना इस बात को। ये पहला क्वेश्चन आया जिसका एक एरिया उस साइड है, एक एरिया इधर पड़ा हुआ है। दोस्तों जब भी ये बिखरे हुए एरिया पड़ेंगे ना, इनको हम इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा कैसे करेंगे, देखिए आप लोग। मैं सेम स्क्वायर इधर तैयार कर रहा हूं आपके सामने, ए बी सी और डी, ये मैंने सेम स्क्वायर बना दिया इधर, ठीक है। अब दोस्तों समझिएगा, ये अर्धवृत्त है हमारा और एक अर्धवृत्त ये है, ये दो सेमी सर्कल थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, एक तो हमें ये वाला एरिया तो देना ही है, ठीक है, दे देंगे ये वाला एरिया, ठीक है। अब दोस्तों समझना आप लोग एक बात को अच्छे से, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर से घुमा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मोटा डार्क कर देता हूं मैं, ताकि आपको समझ में भी आए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ध्यान देना आप लोग, यहां से जब मैं एक लाइन लाऊंगा, समझना मैं क्या कर रहा हूं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। यहां से मैं एक लाइन लेके आता हूं, बिल्कुल इनके बीच में से, ये लाइन बिल्कुल बीच में से निकलेगी और ये वहां पहुंच गई, ठीक है, ये पहुंच गई, ये लाइन बिल्कुल बीच में से निकली दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा दोस्तों, ये वाला पूरा एरिया तो मैंने यहां छापा ही है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये जो पत्ती है ना, ये पत्ती, इसका बिल्कुल बीच में से दो हिस्से कर लो, इस पत्ती के बिल्कुल बीच में से दो हिस्से कर लो, और जो आधा हिस्सा है, ये जो आधा हिस्सा है ना, ऊपर वाला कटा हुआ आधा हिस्सा, ये मैं यहां फिट कर देता हूं, ठीक। और जो नीचे वाला आधा है, इसको मैं यहां फिट कर दूं, क्योंकि ये भी तो आधी पत्तियां ही हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं ठीक से, तो ये भी आधी पत्ती और ये भी आधी पत्ती है। जैसे यहां से स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो ये आधी आधी हो जाएगी, ऐसे यहां मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी थी, तो ये भी आधी हो गई और ये भी आधी हो गई हमारे पास। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन याद है आप लोगों को, देखिए इससे समझ में आ जाएगा अगर वहां नहीं आया हो तो। ऐसा, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ऐसा याद है आप लोगों को। अच्छा, ये पत्ती अभी हमने पढ़ा था, ये पत्ती सभी का एरिया सेम होता है, ठीक है। अगर बीच में से लाइन ले जाएंगे तो ये कट, आधा कट इधर हो जाएगा, आधा इधर, ऐसे आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, तो इसका आधा और इसका आधा बराबर ही है, इसका आधा और इसका आधा बराबर ही है, सब बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यही किया कि ये पूरी पत्ती थी और ये आधी आधी दो पत्ती थी, तो मैंने क्या करा, इस पूरी पत्ती में से आधी पत्ती काट के यहां रख दी और आधी पत्ती काट के मैंने यहां रख दी। तो दोस्तों ले दे के अब चाहे इसका एरिया पूछा या इसका एरिया पूछा है, बात बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें किसका एरिया निकालना है, इसके हिसाब से इस पूरे का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, कि ये वाला एरिया क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप देख पा रहे हैं, अच्छा ये कितने बाई कितने का है, 14 बाई 14 का है ये, ठीक है। तो दोस्तों इसका एरिया कैसे निकल जाएगा, आप लोगों को पता चल पा रहा है क्या, इसका एरिया कैसे आ जाएगा। ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, यहाँ 90 है क्योंकि ये स्क्वायर है, इस ट्रायंगल को देख पा रहे हो आप लोग। तो ट्रायंगल में दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दूं मैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्योंकि यही तो एरिया चाहिए हमें, ये पूरा शेडेड पार्ट है हमारा, पूरा का पूरा ट्रायंगल, आंसर हो गया हमारा।
2 से काटो इसको, 2 से 7 टाइम्स में 7 मल्टीप्लाई 14 98। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों सीखने वाली बात ये थी, सीखने वाली बात क्या थी समझिएगा, कि जब भी दो एरिया अलग अलग पड़े होंगे तो सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि कट पिट करके आंसर सीधे सीधे आ जाएगा क्या। अच्छा, आप अगर ऐसे कोशिश करते इसको, ये सेंटर बना के यहाँ स्क्वायर बनाते, फिर पत्ती का आ जाता, बिल्कुल निकाल सकते थे आप ऐसे भी, आप लोग ऐसे भी ट्राई करो। लेकिन ये तरीका ना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जब भी दो अलग अलग सेगमेंट हो तो सबसे पहले दिमाग यही चलना चाहिए कि कट पेस्ट करके फिट कर दें तो काम हो जाएगा क्या। अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं अब हम लोग, ठीक है।